महिला डॉक्टर एक पुरुष मरीज की जांच पूरी कर जैसे ही उसकी फाइल अपडेट करने में लगी, उसी पल वह आदमी चुपचाप बेड से नीचे उतर आया। डॉक्टर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या घट रहा है। जब उसे किसी हलचल का एहसास हुआ, तब तक वह आदमी बदसलूकी पर उतर चुका था। उसी क्षण महिला डॉक्टर समझ गई कि वह बेहद खतरनाक स्थिति में फंस चुकी है। वह जितना भी बचाव करने की कोशिश करती रही, लेकिन ताकत में कहीं ज्यादा उस आदमी के सामने वह बिल्कुल असहाय थी। हालात को और भयावह बना दिया उस दिन अस्पताल की असाधारण भीड़ ने। लगातार सड़क हादसों के कारण पूरा अस्पताल शोर और अफरा तफरी से भरा हुआ था। बाहर का कोलाहल इतना ज्यादा था कि महिला डॉक्टर की चीखें किसी तक पहुंच ही नहीं पाई। डॉक्टर और नर्सें अस्पताल में मौजूद थी, लेकिन सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त थे कि किसी को यह एहसास तक नहीं हुआ कि बगल के कमरे में एक महिला डॉक्टर भयानक हिंसा का शिकार हो रही है। जब सब कुछ थम चुका था, तब जाकर एक नर्स ने उस कमरे में कदम रखा और इस दर्दनाक घटना का पता चला। महिला डॉक्टर बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसकी बाईं कोहनी का जोड़ उखड़ चुका था, बायां घुटना और कई पसलियां टूट चुकी थी और सिर पर गंभीर चोटों के कई निशान थे। गले में ट्यूब डालते समय डॉक्टरों ने देखा कि उसका जबड़ा भी उतर चुका था, जिसे मजबूरी में उसी वक्त सही करना पड़ा। लगातार 5 घंटे तक चली सर्जरी के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अस्थायी रूप से चली गई। करीब 15 दिनों की रिहेबिलिटेशन के बाद उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे लौटने लगी। इलाज के दौरान वह अक्सर भावनात्मक रूप से टूट जाती थी। उसके भीतर एक अनजाना दर्द और गुस्सा सुलगता रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा उसे इस बात की थी कि वह अपने हमलावर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस समय यह सब हुआ, वह दूसरा व्यक्ति अभी अभी मिर्गी के दौरे से गुजरा था और पूरी तरह बेहोशी की अवस्था में था। उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्या कर डाला। कानून की नजर में इसे महिला डॉक्टर की एक पल की लापरवाही माना गया, जिसने उसे इस भयानक हादसे का शिकार बना दिया। बाद में अस्पताल के निदेशक की समझाइश से महिला डॉक्टर का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह मरीज जो लंबे समय से अपराध बोध में जी रहा था, आखिरकार माफी मांगने का साहस जुटा पाया। जिस पल महिला डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, कई दिनों से छाया अंधेरा जैसे छूट गया। कभी कभी छोड़ देना और माफ कर देना सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी आजाद कर देता है।